लास्ट टाइम बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पे जीती थी, इस बार 23 सीटों पे जीती है। इसका मतलब ये है कि जितना मुसलमान कांग्रेस को वोट करेंगे उतना हिंदू बीजेपी को वोट करेगा। ये हमारे मुस्लिम क़ायद जो है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो है, मुस्लिम वोटर्स इस बात को समझे। हम जितना कांग्रेस के नज़दीक जाएंगे हिंदू वोटर्स उतना बीजेपी को मजबूत करेगा। इसीलिए हम लोग एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, खुद की सियासत बनाना है, खुद की प्लेटफॉर्म करना है। बीजेपी और आरएसएस ये हिंदू वोटर्स मेजॉरिटी के दिमाग में बिठाने में कामयाब रही है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए है और बीजेपी हिंदुओं के लिए है। इसीलिए पोलराइजेशन देखें, लास्ट टाइम जेडीएस 7 थे, केजेपी 7 थे, 8 इंडिपेंडेंट थे। इस बार कांग्रेस और बीजेपी में ऐसा पोलराइजेशन हुआ, हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ। तो ये पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है ये हमें ख़त्म करना है। मुसलमानों को और हिंदुओं को अब जो सियासत है वो सेकुलरिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स के साथ सियासत करना है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की वोट लेने के उतावली होती है, इनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। गवर्नमेंट किस तरह से बनाना है, कॉरपोरेशन किस तरह से बनाना है, इनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ही नहीं है, सियासी स्किल। इसलिए हम देखते हैं बहुत जगह मेजॉरिटी में होते हुए भी कालम गवर्नमेंट बीजेपी बनाई सो है। हो सकता है गुलबर्गा में भी यही हो, बीजेपी के साथ जाती है तो उन वोटर्स के साथ धोखा है। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा जेडीएस करेगी। अगर ऐसा करेगी तो आने वाले दिनों में सुसाइड होगा जेडीएस गुलबर्गा के लिए। बारिश होने की वजह से गंदा पानी रोडों में आ रहा है और वो जो गंदा पानी आपके घरों में आ रहा है वो नालियाँ साफ़ कराएंगे? नहीं, आप लोगों ने सेठों को वोट दिया है, आप लोगों ने पैसे वालों को वोट दिया है, आपने बड़े बड़े ख़ानदान के चेहरों को वोट दिया है, ना कि आपके महल्ले के काम करने वालों को। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से आए हुए तमाम मीडिया ब्रदर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और साथ ही साथ हमारे कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अली मिलाही और दीगर जो SDPI से कंटेस्ट किए हुए हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मैं उनका भी आज की इस मीटिंग में, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद जो गुज़िश्ता दिन में जो गुलबर्गा महानगरा पालिका के जो इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात होगी। इसमें बात होगी कि कहाँ कहाँ पर हमने कंटेस्ट किया था, किस तरीके से वोटर्स ने हमारा साथ दिया है और आने वाले दिनों के अंदर क्या कारपोरेटर्स का काम होगा और क्या वोटर्स जो है ना किस तरीके से कारपोरेटर से काम लेंगे। मैं इसके लिए, इस तफसील के लिए जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आप तमाम मीडिया के ब्रदर्स से बात करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इस बार के गुलबर्गा महानगर पालिका इलेक्शन में हमने 10 कैंडिडेट्स को उतारा था और ये जो 10 वार्ड्स और 10 कैंडिडेट्स को हमने जो सेलेक्ट किया है, बहुत ही हमारा एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, प्रोसेस को जाकर वार्ड्स को सेलेक्ट किए हैं और कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किए हैं। नताइज आपके सामने हैं, तकरीबन 3500 वोट्स इन 10 वार्ड्स में मिले हैं। ये मुतमईन रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस मौके पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो 3500 वोट्स हैं इनकी कदर हमें है, क्योंकि एक एक वोट भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के ये वोट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो कारनामे हैं उसको देखकर और हमारे कैंडिडेट के काम करने के जो हिस्ट्री है उसको देखकर ये 3500 वोट गिरे हैं। जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। डेमोक्रेसी में यही एक खूबी है कि 49% अगर बेवकूफ़ 49% होशियार एक तरफ होंगे और 51% बेवकूफ़ एक तरफ होंगे तो 51% जो सरों का काउंट किया जाता है, अक्लमंदों का काउंट किया नहीं किया जाता है। डेमोक्रेसी की एक खूबी भी बोलिए, नेगेटिव भी बोलिए, यही चीज़ है। तो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुतालबा यही है कि जो 3500 वोट्स हमें मिले हैं, हम उनको उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग इलेक्शन से पहले भी काम करते थे, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी काम करते रहेंगे। आप लोगों ने जो भरोसा हमें वोट देकर दिलाया है वो भरोसे को हम कायम रखते हुए काम करेंगे। दूसरा, जो लोग वोट्स हमें नहीं दिए हैं, मैं ये समझता हूँ
कि वोट्स इसीलिए नहीं दिए क्योंकि हमारे अपोजिट में जो कैंडिडेट्स थे, जो पार्टियां थी, हमसे बेहतर है समझकर वोट उनको दिए होंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे दीगर जो भी पार्टीज़ हो, जिनको आप वोट दिए हैं, आप ये समझकर अगर वोट दिए हैं कि एसडीपीआई से वो बेहतर हैं और वो जो कैंडिडेट्स को आप जिताए हैं वो अगर बेहतर हैं, तो आने वाले दिनों में, आने वाले जो 5 साल हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो जीते हुए कॉरपोरेटर्स हैं, उनसे आप बखूबी काम लेंगे। क्योंकि हम जब ज़मीनी सतह पर जब कॉरपोरेशन इलेक्शंस का कैंपेनिंग किए हैं, आप यकीन जानिए बहुत सारे लोगों को, अवाम को, वोटर्स को यही तक नहीं पता कि कॉरपोरेटर्स किसे कहते हैं, कॉरपोरेटर्स का क्या काम है। अवाम तो छोड़िए, कॉरपोरेटर्स जो खुद ठहरे हैं उनको नहीं मालूम कि कॉरपोरेटर का कॉरपोरेशन में क्या काम होता है। तो मेरा मुतालबा यही है वोटर्स से, आप जिस वजह से भी आप जिन कैंडिडेट्स को जिताए हैं, आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप उनसे काम लें, मोहल्ले का काम लें। सबसे पहले कॉरपोरेटर का ये काम होता है कि वो सुबह 6 बजे उठे, कॉरपोरेशन को जाए, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो ग्रीन कलर की जैकेट पहनकर महल्ले में जो झाड़ू मारते हैं, मर्द हजरात और औरत हजरात, अपने महल्ले में कौन कौन किसकी किसकी ड्यूटी है उनकी लिस्ट बनाकर अपने महल्ले में लाए, अपनी गलियों को साफ़ करें, अपने मोहल्लों को साफ़ करें। सबसे फजर के बाद सबसे पहले ये काम होता है। अगर इसके लिए अगर आप अपने जो कॉरपोरेटर्स को चुने हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको भी सलाम और वो कॉरपोरेटर्स को भी सलाम। अगर नहीं, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, बड़े घर के लोग हैं, बड़ी पार्टी के लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं, अगर ये बुनियाद पे अगर आप उनको जिताए हैं तो 5 साल आप ही को रोना है, 5 साल उनको मौज मज़े करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि कितने सारे कैंडिडेट्स लाखों रुपए खर्चा कर कर इलेक्शन जीते हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इतना खर्चा कर कर। क्या आप समझते हैं कि वो आपके गलियां और नालियां साफ़ करेंगे? क्या आप समझते हैं कि कॉरपोरेशन में जो करोड़ों रुपए का फंड है वो आपको ला के देंगे? क्या आप समझते हैं कि जो आपके जो मसाइल हैं, जो पानी का जो अब बारिश होने की वजह से गंदा पानी रोडों में आ रहा है और वो जो गंदा पानी आपके घरों में आ रहा है, वो नालियाँ साफ़ कराएंगे? नहीं, आप लोगों ने सेठों को वोट दिया है, आप लोगों ने पैसे वालों को वोट दिया है, आपने बड़े बड़े ख़ानदान के चेहरों को वोट दिया है, ना कि आपके महल्ले के काम करने वालों को। तो आपकी जो सियासत है, आपको मुबारक, वोटर्स को भी मुबारक। मैं तमाम जो कॉरपोरेटर्स जीते हैं एसडीपीआई के इस मंच से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारी उम्मीदों के साथ आप लोगों को वोट मिले हैं, चाहे वो आप किसी तरह से भी आप वोट हासिल किएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको महल्ले के लिए काम करना है, आपको समाज के लिए काम करना है, आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही है कि रात के 2 बजे 3 बजे कांग्रेस के लीडर्स, जनता दल के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स रात में क्या करने गए थे? लोगों के घर की सफाई करने लिए गए थे? कहीं क्यों गए थे? क्यों पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ा है? सबको मालूम है सब चीज़। क्यों फिर रहे थे रात के 2 बजे 3 बजे? सुबह फजर तक महल्ले में फिरे हैं, गलियों में फिरे हैं। देखेंगे इलेक्शन के बाद वो लोग कितना चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ महल्ले में, गलियों में फिरते हैं। महल्ले के जो लीडर्स हैं, जो पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं, हम देखेंगे अब आने वाले दिनों में, 5 सालों में कि वो लोग कितना उठने के बाद फजर से अपने महल्ले, अपने गलियों की नालियों को, पानी के प्रॉब्लम्स को, गंदगी को साफ़ करने में जो महल्ले के जो जिम्मेदार हैं वो काम करेंगे। इस बार का जो इलेक्शन देखा गया है, यहाँ पर डेवलपमेंट की कहीं बात ही नहीं है। टिकटें भी बेची गई हैं, वोटरों को भी खरीदा गया है, फोकसिंग वोट हुई है। इवन जो लोग लॉकडाउन में, कोरोना में जो मर गए हैं, वैसे लोगों के भी वोट इस बार गिरे हैं कॉर्पोरेशन। तो तमाम चीज़ें जब ये सामने हैं तो डेवलपमेंट की बात ना किसी ने सवाल किया है, ना किसी ने जवाब दिया है। तो डेवलपमेंट की बात तो यहाँ पे है ही नहीं, कारोबार चल रहा है ना सियासत में। यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने कैंपेन में, अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए से डेवलपमेंट की बात की है और लोग इसके गवाह हैं। हम जब भी गए हमारे सामने बोले कि एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, आप लोग काम कर रहे हैं, कैंडिडेट्स आपके अच्छे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, हम आपको वोट देंगे। पता नहीं इलेक्शन से 1 दिन या 2 दिन पहले उनके ऊपर क्या जादू चढ़ गया, क्या उनके ऊपर ऐसे चीज़ें आए कि एसडीपीआई को छोड़कर ऐसे कैंडिडेट्स भी मौजूद थे इस बार कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, जो कोविड के जो 2 साल ज़मीनी सतह पर अपनी जान को परवाह नहीं करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिलीवरी करने में, दवाइयों डिस्ट्रीब्यूशन करने में ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स भी थे
अफसोस की बात, ऐसे कैंडिडेट्स को भी अवाम ने नकारा है, सिर्फ मसल पावर, मनी पावर और बड़े बड़े पार्टियों के नाम पर वोट दिया है और जिताया है। नालायक कॉर्पोरेटर जो जीत के आए। अवाम संस्कृत की एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, जैसा प्रजा होती है वैसा राजा होता है। अवाम इलेक्शन से एक दिन तक डेवलपमेंट के बारे में सवाल की, एक दिन से पहले पार्टी कौन अच्छी है उसके बारे में बात की, रात में क्या हुआ पता नहीं, सुबह में उठकर जिसको 5 साल गालियाँ दिए, जिसको 5 साल बुरा भला किए, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर बोलते थे, क्या क्या अला फला बोलते थे, उसी को जिता के लाए हैं। ये अवाम से पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि जिसको आप 5 साल भरा बुला कर रहे, जो काम नहीं किए, ऐसे लोगों को भी आप फिर जिताए हैं। ये सवाल अवाम के साथ करना चाहिए, वोटर्स के साथ करना चाहिए। जो लोग 5 साल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिसको आप पसंद करते थे, कोविड के दौरान अपनी जान की परवाह नहीं कर आप लोगों के लिए काम किए हैं। आपके ख़ानदान इस बार गुलबर्गा कॉरपोरेशन में ख़ानदान बोल के चला है। हमने ऐसे ख़ानदानों के भी देखा है जो बाप मरने के बाद कोई ख़ानदान वाले नहीं आए, वहाँ पर एसडीपीआई के लोगों ने उन्हें खांदा दिया है और उन्हें दफनाया है। जब एसडीपीआई याद नहीं आई, ख़ानदान जब याद आया, जब अपना दोस्त याद नहीं आया, जब याद आया। कितने ऐसे भाई थे, अपने भाई की लाश को नज़दीक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन ऐसे लाशों को भी दफनाया है। ऐसे वाक़या बहुत सारे हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है, पैसा देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, रिश्तेदारी देखते हैं और अपना मफाद देखते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तथा राजा यथा प्रजा जो बोलते हैं, अगर अवाम करप्ट है तो लीडर भी उन्हें करप्ट मिलेगा। इसी की सज़ा भुगत रहे हैं। कुछ इलाकों में, जैसे कि आपने कहा कि कुछ इलाकों में कॉर्पोरेटर कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, वहाँ की आवाम भी उनको चाह रहे हैं कि उनको वोट ना दें, लेकिन कुछ ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहाँ पर वोट जेंट्स के वोट वहाँ पर 343 हैं, वहाँ पर वोट गिरे हैं 360। और कुछ इलाकों में ऐसे हैं घर में 30 वोट हैं, वो लोग एक कैंडिडेट को डाले हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ 8 वोट हैं। ये कहीं ना कहीं उनका ये कहना है या तो मशीनों में गड़बड़ है या तो कुछ फोकसिंग हुई है, क्या हुई है, आप क्या किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, बहाने तो बहुत बोल सकते हैं कि मशीनों की गड़बड़ी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर उस टाइम पे अगर सही में गड़बड़ी दिखी है तो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना चाहिए। प्रूफ अगर है तो उसको प्रूव करना चाहिए। सिर्फ ऐसा है वैसा है बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि वोटर्स इलेक्शन से एक दिन पहले तक डेवलपमेंट बोला आवाम का, बाद में रात में क्या हुआ पता नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट को तरजीह दिया है। सर, क्या आपने वोटों को एनालिसिस किया है, वार्ड वाइज वोटों को एनालिसिस किया है? कितने परसेंट पोलिंग कांग्रेस को गई है, बाकी और पार्टियों को कितने परसेंट वोट मिले? देखिए, गुलबर्गा का ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज ही बहुत ही शर्मनाक है। 48 to 52% के बीच में एवरेज वार्ड्स में वोटिंग हुई है। ये जो लोग वोट किए हैं उनकी क्या आस थी, किस वजह से वोट किए हैं, वो साइड में रखिए। जो लोग वोट नहीं किए हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक कहावत है, अगर खामोश एक तबका है, अगर गलत काम हो रहा है, अगर खामोशी हमारा एक तबका कर रही है, तो वो लोग भी उनके ज़िम्मेदार हैं गलत लोगों को वोट चुनने में। हम देखते हैं जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ 50% वोट किए हैं और जो अपर क्लास है वो सिर्फ 25% वोट किए हैं। ज़्यादातर वोटिंग लोअर क्लास से होती है जो 75% होती है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम यही क्लास में होती है। 75% वोटिंग देने के बावजूद भी इनकी हालात तब्दील नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसे की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर इनको डर कर महल्ले के गली के बड़े इनो बोले हैं, मस्जिद के बड़े इनो बोले हैं बोलकर 75% जो वोट होते हैं सही लोगों को नहीं चुनते हैं। और जो मिडिल क्लास होते हैं ये सुबह में एक रहते हैं, दोपहर में एक रहते हैं, शाम में एक रहते हैं। और अपर क्लास जो वोटर्स हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके जो महल्ले हैं, उनके जो गलियाँ, उनके जो घर है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है ये चीज़ों से। अगर उनको टाइम मिला तो अगर घर में 6 वोट हैं तो कोई 1 या 2 वोट करता है, बाकी के लोग वोट ही नहीं करते बड़े घर में। तो ये हमारा डेमोक्रेसी का सिस्टम है, तो इसको हम चेंज करना है। वोटर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ाना है। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि वोटर्स को, वोट को अपनी बहन और अपनी बेटी की तरह हमें ट्रीट करना है। जिस तरह से हमारी बहन और बेटी को एक ज़िम्मेदार शख्स के हाथ में देते हैं, उसी तरह वोटर्स को वोट भी ज़िम्मेदार शख्स को देना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम वोट की वैल्यू नहीं जानते हैं, आँख मूंझ कर वोट देते हैं। तो यही प्रॉब्लम
हमारे सामने आए कि 5 साल हम गालियाँ देते हैं, फिर 5 साल के बाद उसी को जिता के लाते हैं। तो जिस तरह से रहेंगे क्या या वोटर से नाराज होकर आप जो है ना खामोश रहेंगे? नहीं, हमारा नारा क्लियर है। हम लोग इलेक्शन से पहले भी थे और इलेक्शन के बाद भी है। हम 2 तरह की सियासत करते हैं, एजिटेटिव पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अगर जब इलेक्शन आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म होता है हमारी जो एहतजाजी सियासत जो है इलेक्टोरल एजिटेटिव पॉलिटिक्स, उसको हम 5 साल बरकरार रखते हैं। अगर हम वोटों की बुनियाद पर अगर हम पार्टी बनाते, इक़्तिदार की बुनियाद पर पार्टी बनाते, तो अब तक 12 साल तक हम जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं वो स्पीड पे हम नहीं बढ़ते। हम जो आवाम के लिए काम करते हैं इसका अजर हम अल्लाह से मांगते हैं। सर अभी वो हम वोट्स देखा जाए तो वो स्प्लिट हुए हैं वोट्स वार्ड वाइज। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वोट जेडीएस में, एमआईएम में, एसडीपीआई में, इंडिपेंडेंट में स्प्लिट हुए हैं। अगर एक एग्जांपल एक 5000 पोलिंग एक वार्ड में हुई है तो 3500 वोट्स यहाँ स्प्लिट हुए हैं। 1500 से कांग्रेस को लीड मिली है, तो इस पर क्या हुआ? देखिए, डेमोक्रेसी में यही खूबसूरती है कि महल्ले का जिम्मेदार एक 8-10 होते हैं, और 8-10 के ज़्यादा भी ठहर सकते हैं। कौन लेकिन इसमें बेहतर है वो आवाम को जानना है। तो जो बेहतरीन है, ऑप्शंस मिलते हैं ना आपको, सिर्फ 2 या 4 ठहरने से ऑप्शन कम रहते हैं। ऑप्शन कितने ज़्यादा रहेंगे उतना अच्छा है आपके पास, और इतने अच्छे लोग काम भी करेंगे, और उसी बुनियाद पे आपको वोट करने भी आसान होगा। वरना सिर्फ 1, 2, 3 लोग ही ठहरेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, मजबूरन सिर्फ 1 या 2 को वोट करना पड़ेगा। कितने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतने अच्छा क्या मालूम आपको लीडर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वो सही है, अगर जेडीएस गुलबर्गा में भाजपा के साथ जा रही है तो वो वोटर्स के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इन्होंने जब कैंपेन में बीजेपी के ख़िलाफ़ कहा है। हम अगर देखेंगे 4 जो सीट जेडीएस जीती है वो 3 मुस्लिम मेजॉरिटी के वोट्स हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड वोट्स हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिया है। अगर ये बीजेपी के साथ जाती है तो उन वोटर्स के साथ धोखा है। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा जेडीएस करेगी। अगर ऐसा करेगी तो आने वाले दिनों में सुसाइड होगा जेडीएस गुलबर्गा के लिए। ठीक है, अगर कांग्रेस के साथ अगर जनता दल सेकुलर जाएगी तो आप तब क्या करेंगे? देखिए, सेक्युलर पार्टीज़ अगर आइडियोलॉजिकल एक होकर अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अगर मेयर बनाती है या गवर्नमेंट बनाती है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर आप अपोजिट पार्टीज़ के साथ आप सिर्फ इख्तिदार के लिए जाते हैं तो वो गलत बात है। सर अभी कांग्रेस में भी तो विधायक गए हैं कर्नाटक सरकार के लिए, अब कॉर्पोरेटर्स बीजेपी को क्यों नहीं जाएंगे? इस तरह की भी खबरें हो सकती है, हो सकता है। जब उन्होंने बीजेपी एमएलए को खरीद सकती है तो मुमकिन ये भी है कि कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटर्स जीते हैं उन्हें भी खरीद सकती है, ये भी मुमकिन है। तो इस सिचुएशन को देखकर कुमारस्वामी भी सख्त नाराज हैं कांग्रेस से, समिश्र सरकार, गठबंधन सरकार टूट जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता सर इस बार वो भाजपा के साथ जाएंगे? देखिए, सियासत जो है आइडियोलॉजी के ऊपर चलती है, नाराज़गी के ऊपर नहीं चलती। अब मेरी पसंद आपकी पसंद पे नहीं चलती। आइडियोलॉजी जो बेस्ड होती है वो आइडियोलॉजी के ऊपर चलती है डेमोक्रेसी। मेरी कल एक आइडियोलॉजी थी, दोपहर में एक आइडियोलॉजी है, परसों एक आइडियोलॉजी। इस तरह सियासत नहीं चलती है। आइडियोलॉजी पूरे टाइम एक ही रहना चाहिए। अगर आप कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ हैं तो आप हमेशा रहना है, वक्त देखकर रंग नहीं बदलना है। आइडियोलॉजी आपकी सेक्युलरिज्म है तो सेक्युलरिज्म को लेकर चलना है। अगर भाजपा का मेयर अफसोस होगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से फेल हो रहा। हम देखें गोवा में ऐसा हुआ, मणिपुर में ऐसा हुआ, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की वोट लेने के उतालवे होती है। इनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट किस तरह से बनाना है, कॉरपोरेशन किस तरह से बनाना है, इनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ही नहीं है, सियासी स्किल। इसलिए हम देखते हैं बहुत जगह मेजॉरिटी में होते हुए भी कालम गवर्नमेंट बीजेपी बनाई सो है। हो सकता है गुलबर्गा में भी यही हो। सर वो आदिल सुलेमान को मारपीट का मामला भी जो सामने आया था, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है उससे भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रात के 3 बजे हमारे कांग्रेस के लीडर क्या करने गए थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर अगर कार्रवाई कर रही है तो सही तरीके से कार्रवाई करना है। लेकिन हम देखते हैं कि उनको बहुत बुरी तरह मारा गया है, हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि उतनी रात वो क्या करने गए थे, किस वजह से बाहर निकले थे। ये दोनों चीज़ पे एंगल लेना है, हम एक तरफा नहीं देखना है। डिपार्टमेंट अगर पकड़ी है तो उनको सही तरह से उसका कानूनी कार्रवाई हो, जिस तरह से उनको पकड़ा गया। बोल रहे थे ऐसी शिकायत है, उनका क्लेम ऐसा है, उनका जो वर्जन ऐसा है कि
शिकायत आई 2 बजे से कि यहाँ पर एरिया में जो है वो गाड़ियों को नौजवानों को मारा जा रहा है या फिर टू व्हीलर्स को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ऐसा है तो पहले आरओ को कंप्लेंट करना। हमें भी बहुत सारे कंप्लेंट्स है। रात में हम लोगों ने आरओ को कंप्लेंट किया, उसके बाद हम ग्राउंड पे गए। फ़ोन रिकॉर्ड्स है हमारे पास। अगर वैसा कुछ उनके पास फ़ोन रिकॉर्ड्स है कि कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही थी, उन्होंने आरओ को, कमिश्नर को फ़ोन करके गए हैं, तो उनको हम सही साबित कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने भी अब एफआईआर दर्ज कराया सर। शिकायत कंप्लेंट में वो ये लिखा गया है पुलिस ऑफिसर के साथ एक क्वेश्चन में बात किए हैं और पुलिस की व्हीकल्स रुकाने के बाद भी वो नहीं रुके, कॉलर पकड़ी है पुलिस ऑन ड्यूटी ऑफिसर। अगर वो जाकर लाठीचार्ज हुआ, इस तरह की बात शिकायत में दर्ज की। अगर देखिए, पुलिस जब भी हमेशा कैमरा लेके फिरती है, अगर सही वो कैमरे में अगर ये सब चीज़ें हुए हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अगर नहीं, पुलिस अपने बचाव में उनको जो फिजिकल टॉर्चर किए हैं हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने उसके बारे में खंडन भी किया है। उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता एक पॉलिटिकल लीडर को। गलत किए हैं, उसकी एक सज़ा अलग है कानून में। इस तरह से गुंडों को जिस तरह से पीटते हैं, एक क्रिमिनल को जिस तरह से पीटते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों चीज़ भी गलत है, पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया और इनका भी रात में अनजान तरीके से निकलना, ये दोनों गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसडीपीआई गुलबर्गा को जितने भी लोग जो 10 वार्ड्स में हम लोगों को वोट्स दिए हैं, उन तमाम वोटर्स का मैं तहे दिल से एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफ़िस और हमारा काम कल भी था, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगा। हमारे यहाँ पर हफ्त गुम्बद पे एसडीपीआई का इंफॉर्मेशन सेंटर है जो आपके खिदमत में हमेशा रहेगा, जहाँ पर आप लोग कोई भी इश्यूज़ को लेकर यहाँ पर आकर अपना काम करवा सकते हैं। साल के 12 महीने, साल के 24 घंटे है, ऐसा समझ में आता है? नहीं, दिन में आपको सुबह 10 से शाम 8 बजे तक हमेशा खुला रहेगा। तो आप ज़रूर यहाँ पर आकर जो भी खिदमत है हमारे से ले सकते हैं। और हमारे जितने भी कैडर्स आपके मोहल्ले में जहाँ भी हैं, आज ही से हमारा काम शुरू हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड नंबर 18 में हमारा काम शुरू हुआ, 13 में काम शुरू हुआ, 15 में काम शुरू हुआ। सब जगह पर आज मॉर्निंग से ही हमारा काम शुरू हो गया है। तो आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।